उनके साथ आसपास के लोगों की वजह से जो काम उनको नहीं करने दिया, जो उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो है नीतीश कुमार जी का बिगड़ गया है, अब उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और बिहार को युवा नेतृत्व। मैं पूछना चाहती हूँ विजय सिन्हा से, क्या आप गए थे टिकट खरीदने? तभी तो आपको पता होगा। आपको कैसे पता कि टिकट बेचा गया या टिकट खरीदा गया या टिकट बिक रहा है? क्या भरोसा नहीं है उनको बीजेपी पे? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल है, यानी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनेता या सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव मोड में आ गए हैं और जिसको लेकर अभी बयान की सुर्खियों में बने हुए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की आलोचना जताते हुए कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव टिकट बेचने का काम करते हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे देखती हैं मैम इस चीज़ को कि वो कहते हैं कि टिकट बेचा जा रहा है, यानी राजद में टिकट बेचने का काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि विजय सिन्हा जी के पास एक भी कार्य हो जो वो बताएं, अपनी उपलब्धियां गिनाएं। जी, इनके पास एक भी काम तो है नहीं कि कुछ बिहार की जनता को, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं कि एक भी उपलब्धि गिनाए कि हाँ बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए क्या किया। उपलब्धियां तो गिनाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, कुछ काम तो किया नहीं है। बिहार को गर्त में ले गए हैं इन लोग मिल करके। शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया है। पेपर, जितना भी स्टूडेंट जो है, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। हर बार पेपर लीक हो जाता है। तो जो अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेहनत करके आते हैं, गरीब के बच्चे हैं जो पैसा दे करके पेपर नहीं खरीद सकते, उनके भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। अब बिहार में इनका बिल्कुल ज़मीन खिसक गया है। तो ये उटपटांग जो अनर्गल बयान जो दे रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि टिकट बेचने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विजय सिन्हा से, क्या आप गए थे टिकट खरीदने? तभी तो आपको पता होगा। आपको कैसे पता कि टिकट बेचा गया या टिकट खरीदा गया या टिकट बिक रहा है? जिसका मतलब कि आपके लोग या तो आप गए होंगे। क्या भरोसा नहीं है उनको बीजेपी पे? जी, या फिर मतलब गठबंधन पे भरोसा नहीं है उनको, एनडीए की सरकार पे भरोसा नहीं है? तो इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए इनके पास एक उपलब्धि नहीं है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे अनर्गल बयान देते रहते हैं। लगातार जो मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए ये जो बकवास करते रहते हैं। बिहार की जनता आपकी बकवास से नहीं, बिहार की जनता आपसे पूछती है कि आपने बिहार के लिए क्या किया, उपलब्धियां गिनाइए। जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जी, हमने जो 17 महीने में काम किया उस काम को गिना रहे हैं। और ये सिर्फ इनके पास कुछ है नहीं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की जो काम कर रहे हैं, तो इससे बदनामी नहीं होगी, इनके खुद की पोल खोल हो रहा है कि आपने क्या किया बिहार के लिए। जी, देखा जा रहा है कि राजद के विधायक या फिर राजद के सांसद को टारगेट किया जा रहा है बयानों को लेकर। कैसे देखती हैं इसको? देखिए, इनके पास, मैं फिर से वही बोलूँगी, कुछ तो किया नहीं, कुछ करने को है नहीं। ज़मीन खिसक चुका है बिहार से। तो ये अनर्गल बयान दे करके इनका, हमारे विधायक हों, एमपी हों, ये बताएं ना, अगर आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इतनी राउंड गोलियां चल जाती है ना, उसके बाद मीडिया में बयान दिया जाता है, उसके बाद जाकर के सरेंडर बोलते हैं, इसका मतलब अरेस्टिंग तो हुआ नहीं। तो उसके बाद लिपापोती जो करने के लिए इन्होंने काम किया है, आप ही के लोग आपस में गुट में लड़ रहे हैं। बिहार में कितनी बलात्कार हो रहा है, हत्याएं, हर रोज हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जाइएगा तो स्वास्थ्य में देखिए आप सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या हो रखी है, कोई डॉक्टर्स नहीं, ये नहीं। तो इस तरह की जो व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की मानसिक संतुलन देखिएगा कि थोड़ा बिगड़ गया है। अब बिगड़ने का कारण इन्हीं लोग हैं, जो इनके आस बाजू के जो लोग हैं, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। बिहार के लिए आपने कुछ किया नहीं, युवाओं के लिए रोजगार लाया नहीं, पलायन रोका नहीं, इन्वेस्टमेंट लाया नहीं, IT सेक्टर में काम किया नहीं, और इस तरह से जो भी देखिएगा टूरिज्म पे आपने काम किया नहीं। तो अब आपको सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को टारगेट करते हैं। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता जानती है कि कौन 17 महीने में काम करके दिखाया, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और उसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज गांव-गांव में हर कार्यकर्ता से, जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख को जानने के काम कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को क्या ज़रूरत है, किस तरह से बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी राय भी ले रहे हैं, उनकी मशवरा भी ले रहे हैं। तो ये है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। यही कारण है कि उनकी जनाधार देख करके, उनके लोगों की तरफ आकर्षण देख करके लोग अब जब युवा भरोसा कर रहे हैं कि तेजस्वी है तो मुमकिन है, तो इसको लेकर के इनके पास कुछ करने को है नहीं। तो बस ये
मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। एनडीए गठबंधन के नेता कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव गॉड फादर है क्राइम के, और उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार है, एक पांव यानी एक चरण अपराध पर और दूसरा चरण भ्रष्टाचार पर रहता है। कैसे तो देखते हैं इसको? देखिए ना, इतना समय बदल गया है, इतना मॉडर्न समय में 2-2 सौरान की गोलियां चलती है जी। हर रोज कहीं ना कहीं आपको मतलब बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। अब बताइए कहाँ करप्शन कम है जी। अब जिस तरह से बिहार कहाँ से कहाँ आप ले गए हैं, तो बिहार की जनता को आप जवाब दीजिए। ये मत बताइए कि लालू जी ने क्या किया, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरह से जो अस्पताल में डॉक्टर्स रहते नहीं है, 17-17 साल से जो 10-10 साल से जो डॉक्टर थे, आप देखिए कि डॉक्टर आते नहीं थे, सैलरी यहाँ से उठा देते थे, छापा मार करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बार में सबको सस्पेंड किया। आपके लोग क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब चीज़ें आप काम करके दिखाइए। बिहार की जनता जागरूक है, जानती है और आपको दिखाएगी कि कौन काम करना है। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। कल 30 जनवरी थी, गांधी जी की पुण्यतिथि थी, जिस पर तमाम जो मंत्री थे वो मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे और अचानक ताली बजाने लगे। क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? इनके साथ आसपास के लोगों की वजह से जो काम उनको नहीं करने दिया, जो उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो है नीतीश कुमार जी का बिगड़ गया है, अब उनको रेस्ट की जरूरत है और बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रही थी राजद की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था, जब हमने ये सवाल करे कि क्या टिकट सही में बिका है, तो उनका ये कहना है कि यदि टिकट बिका है तो क्या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा टिकट लेने आए थे राजद में? और जब हमने ये सवाल पूछे इनसे कि अपराध की तरफ एक चरण है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की तरफ चरण है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है, तो इनका उस पर भी जो क्या प्रतिक्रिया है आपने सुना। और हमने जब ये सवाल करे कि पुण्यतिथि में किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे, तो इनका स्पष्ट रूप से उस पर ये कहना था कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अब ठीक नहीं है, जो मानसिक संतुलन है वो भी अब ठीक नहीं है। बाकी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से सब चीज़ हम लोग बताने की कोशिश की।